आज स्मार्टफोन कंपनीज एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी। कहा जा रहा है कि इससे फोन्स में 8000 mAh, 9000 mAh, यहाँ तक कि 10,000 mAh बैटरी भी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी प्रूवन नहीं है। तो सच क्या है? क्या सिलिकॉन कार्बन बैटरी सच में फ्यूचर है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग हाइप है? आज के इस वीडियो में हम इस टेक्नोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, साइंस के साथ में। और आखिर में आपको खुद डिसाइड करना होगा कि क्या ये स्मार्टफोन बैटरीज का नेक्स्ट रिवॉल्यूशन हो सकती है। चलिए, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। आपके स्मार्टफोन की बैटरी चाहे लिथियम आयन हो, लिथियम पॉलीमर हो या सिलिकॉन कार्बन हो, असल में काम सबका लगभग एक जैसा ही होता है। बैटरी के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, कैथोड और एनोड, और इनके बीच में मूव करते हैं लिथियम आयंस। जब आप फोन चार्ज करते हो, लिथियम आयन कैथोड से निकलकर एनोड में स्टोर हो जाते हैं, और जब आप फोन यूज करते हो, यही आयन वापस कैथोड की तरफ मूव करते हैं, या यूं कहे एनोड से वापस कैथोड की तरफ जाते हैं। इसी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनोड, क्योंकि लिथियम आयन यहीं स्टोर होते हैं। मतलब जो हमारा एनोड है वहीं पर लिथियम आयन स्टोर होते हैं, और जितने ज़्यादा आयन्स स्टोर होंगे उतनी ज़्यादा बैटरी की कैपेसिटी होगी। यही वजह है कि बैटरी टेक्नोलॉजी में आज सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है वो एनोड के मटेरियल पर चल रही है। अब तक लगभग हर स्मार्टफोन में एनोड के लिए ग्रेफाइट इस्तेमाल होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट स्टेबल है, सेफ है और सस्ता भी है। लेकिन ग्रेफाइट की एक लिमिटेशन है, ग्रेफाइट ज़्यादा लिथियम आयन स्टोर नहीं कर सकता है। इसी लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिलिकॉन का यूज़ करना चालू करा, और यहीं से कंसेप्ट आया सिलिकॉन कार्बन बैटरी का। अब यहाँ एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं। इस बैटरी में पूरा एनोड सिलिकॉन का नहीं होता है। असल में जो बैटरी होती है उसमें 80 से 85% तो ग्रेफाइट ही होता है, और जो बचा हुआ 15 से 20% है वो सिलिकॉन होता है। मतलब यहाँ पे ग्रेफाइट और सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसे सिलिकॉन कार्बन बैटरी कहा जाता है। अब देखते हैं कि सिलिकॉन आखिर इतना पावरफुल क्यों है। अब यहाँ आता है साइंस का एक इंटरेस्टिंग पार्ट। जो ग्रेफाइट होता है वो एक लिथियम आयन को स्टोर करने के लिए 6 कार्बन यूज करता है। वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो एक अकेला सिलिकॉन एटम 4 लिथियम आयन को स्टोर कर सकता है। यानी थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो जो सिलिकॉन है वो ग्रेफाइट से लगभग 10 गुना ज़्यादा लिथियम आयन स्टोर कर सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा आयन्स स्टोर होंगे तो ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज होगी, इसी से ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। इसी वजह से अब स्मार्टफोन कंपनीज में, या यूँ अभी इसीलिए स्मार्टफोन जो हैं उनमें 5000 से सीधे 7000, 8000, 9000, यहाँ तक कि 10,000 mAh की बैटरी भी सेम इसमें आना पॉसिबल है। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि बैटरी की साइज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, वो उतनी की उतनी ही रहती है। मतलब सेम साइज़ में ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी हमें मिल जाती है। अगर आपने हाल ही में कुछ चाइनीज़ फ्लैगशिप फ़ोन देखे होंगे तो उसमें नोटिस किया होगा कि 7000 से लेकर 10,000 mAh तक की बैटरी आ रही है। और लीक्स के अनुसार तो ऐसा भी है कि आने वाले 2-3 साल में 8-9 हज़ार mAh बैटरी स्मार्टफोन में आना बहुत ही कॉमन हो जाएगा। आज जो बैटरी हमें पावर बैंक में मिलती है वो कल हमारे स्मार्टफोन में भी हो सकती है। अब इसी के साथ में सिलिकॉन में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। हर टेक्नोलॉजी की तरह सिलिकॉन कार्बन बैटरी का भी एक चैलेंज है। जब सिलिकॉन लिथियम आयन स्टोर करता है तो वो एक्सपांड हो जाता है, कभी कभी 300% तक एक्सपांड हो जाता है। इसी वजह से लोग ये सोचते हैं कि बैटरी डैमेज हो सकती है या स्वेलिंग आ सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा कि जो पूरी बैटरी होती है उसमें पूरे में सिलिकॉन नहीं होता, सिर्फ 15 से 20% ही सिलिकॉन होता है। वो जो बैटरी इंजीनियर्स हैं वो पहले ही एक्सपांशन के लिए स्पेस उसमें छोड़ देते हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक्स में हीट एक्सपांशन के लिए गैप रखी जाती है, और अगर वो गैप ना हो तो गर्मी में ट्रैक्स मुड़ जाते हैं। इसी तरह बैटरी डिज़ाइन में भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है।
वो बैटरी के एक्सपांशन के लिए पहले से ही स्पेस दी जाती है। अब दूसरा बड़ा मिथ ये आता है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन एक्चुअल डेटा कुछ और ही कहता है। अगर हम एप्पल का देखें तो एप्पल क्लेम करता है कि उसके आईफोन में 1000 चार्ज साइकिल के बाद 80% कैपेसिटी रह जाती है, लेकिन कई सिलिकॉन कार्बन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि उनकी बैटरीज 1500 से 1600 साइकिल तक अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, उसके बाद डिग्रेड होना चालू करती है। अब अगर हम मैथ्स बेसिक समझे तो मान लो आपके मोबाइल में 8000 mAh बैटरी है और वो 20% कैपेसिटी लूज कर देती है, तो भी अराउंड 6400 mAh बैटरी कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसीलिए कैपेसिटी लॉस होने के बाद भी बैटरी प्रैक्टिकली काफ़ी बड़ी रहेगी और आपके पास एक अच्छे एमएच की बैटरी तब भी अवेलेबल रहेगी। अब आते हैं हीटिंग इशू पर। कई लोग कहते हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरीज ज़्यादा हीट करती है और कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन इसका रीज़न नेगेटिव नहीं है। इसका असल रीज़न है लिथिएशन पोटेंशियल ज़्यादा होना, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये ज़्यादा तेज चार्जिंग को हैंडल कर सकती है। मीन्स जितनी फास्ट चार्जिंग होगी उतनी हीट जनरेट होगी और जितनी स्लो चार्जिंग होगी उतनी कम हीट जनरेट होगी। वो फास्ट चार्जिंग में हीट होना नॉर्मल होता है। जब 120 वॉट चार्जिंग आई थी तब भी लोगों को लगा था कि बैटरी खराब हो जाएगी, लेकिन आज कई फ़ोन्स में कई सालों से फास्ट चार्जिंग हम देख रहे हैं और वो परफेक्टली काम भी कर रही है। सिलिकॉन बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ही सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और हाई परफॉर्मेंस बैटरी पैक्स में भी यूज़ हो रही है। कुछ ईवी बैटरी प्रोटोटाइप्स में सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है और ईवी बैटरीज को हीट, वाइब्रेशन, एक्सट्रीम वेदर इन सब झेल के लिए तैयार किया हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नहीं है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पर, और ये टेक्नोलॉजी की नहीं लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल शिपिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बैटरी की कैपेसिटी 20 वॉट आवर से ज़्यादा है तो उसे ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। साथ ही ऐसी बैटरीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल कंटेनर्स और कार्गो एयरक्राफ्ट से भेजना पड़ता है, जिसके कारण शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और जो डिलीवरीज रहती है कई बार उनमें भी डिले हो जाता है। लेकिन जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो भी कम नहीं हैं। उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है, जो कि है ड्यूअल सेल बैटरी टेक्नोलॉजी। मतलब एक बड़ी बैटरी देने की बजाय दो छोटी छोटी बैटरी सेल्स देना। जैसे अगर 10,000 mAh बैटरी बनाना है तो 5,000 mAh प्लस 5,000 mAh के दो सेल उसमें ऐड कर दो। इससे शिपिंग रूल भी फॉलो हो जाता है, साथ ही फास्ट चार्जिंग भी पॉसिबल हो जाती है। और आज इसी की वजह से बहुत से फ़ोन्स में 80 वॉट, 100 वॉट, 120 वॉट चार्जिंग सपोर्ट रहता है। और अगर हम बात करें बिग ब्रांड्स की, तो अभी भी ये सवाल है कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी प्रॉमिसिंग है तो एप्पल और सैमसंग इसे जल्दी अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा कि जो बिगर ब्रांड्स है वो अक्सर इन चीज़ों को लेट अडॉप्ट करते हैं, जैसे 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, पेरिस्कोपिक जूम कैमरा। ये सब पहले छोटे ब्रांड्स में आए थे, उसके बाद बड़े ब्रांड्स ने इन्हें अडॉप्ट किया। साथ ही यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी आता है जिसे प्रिजम्पशन ट्रैप कहते हैं। लोग ये मानते हैं कि अगर एप्पल या सैमसंग ये टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी अनसेफ होगी, लेकिन रियलिटी में जो मार्केट लीडर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी ब्रांड लॉयल्टी और इकोसिस्टम लॉक इन होता है, इसीलिए वे उन्हें जल्दी इनोवेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो छोटे ब्रांड रहते हैं वो हमेशा इनोवेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आखिर में कंक्लूजन क्या है? अब तक ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला है कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज है वो अनसेफ है, बल्कि इसके कई एडवांटेजेस हमें देखने को मिले हैं, जैसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी, बेटर एनर्जी डेंसिटी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अच्छे से परफॉर्म करना और हर जनरेशन के साथ में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है। अब आपकी राय जानना दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज फ्यूचर है, या आपको अभी भी लगता है कि जो ट्रेडिशनल बैटरीज आती हैं वो ज़्यादा रिलायबल है?
कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं हूं आकाश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आकाश टेक पर।